गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका अभी इंग्लिश ग्रामर। तो आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसमें आज क्या करेंगे। तो चलिए बुक ओपन करते हैं। इसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपका न्यू लेसन है द प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट बोला जाता है, जो चीज़ चल रही है वो प्रेजेंट कहलाती है। जो चीज़ अभी हमारे साथ हो रहा है वो क्या है, हम किस में हैं, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। तो इसको हम आज पढ़ते हैं। तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर है आपका 58, लेसन नंबर है 10 और लेसन का नाम है द प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आप, ठीक है। We use the simple present tense to talk about things that happen again and again. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि we use the simple present tense। हम लोग simple present tense को यूज़ करते हैं कब? To talk, उन बातों के लिए जो बातें क्या होती हैं, happen मतलब होता है होती हैं हमारे साथ बार बार। simple present tense यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट, उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो चीज़ें बार बार होती रहती हैं, रिपीट होती हैं, बार बार होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप एट 6 एवरी डे। आई गेट अप एट 6 एवरी डे, मैं 6 बजे हमेशा 6 बजे उठता हूँ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन समटाइम्स प्लेज द गिटार। गिटार, मोहन कभी कभी क्या करता है, गिटार बजाता है। थर्ड एग्जाम्पल, ही यूजुअली वॉचेस टेलीविज़न इन द इवनिंग। यूजुअली मतलब रेयर, जो चीज़ बहुत कम होती है हमारे साथ, तो यूजुअली उसके लिए यूज़ किया जाता है। ही यूजुअली वॉचेस टेलीविज़न इन द इवनिंग मतलब वो बहुत ही रेयर या बहुत ही कम जो है टेलीविज़न देखता है, कब, इवनिंग में मतलब शाम को। नंबर 4 एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन ऑफन रीड स्टोरीज। चिल्ड्रन ऑफन रीड स्टोरीज मतलब बच्चे क्या करते हैं, ऑफन मतलब ऑफन भी रेयर के जैसे ही यूज़ किया जाता है कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं। बहुत ऑफन मतलब रेयर। आगे चलिए, वर्ड्स लाइक ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली एंड एवरी डे आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो ये वर्ड आप सुन रहे हैं यहाँ पर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, डेली और एवरीडे, आपने अभी ये शब्द सुने हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए। हाँ, वी ऑल्सो यूज़, पेज नंबर ओपन करिए 59। वी ऑल्सो यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। आपको बताया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है जो हमेशा क्या होती हैं, ट्रू मतलब सच होती हैं। जो चीज़ें सत्य होती हैं उन चीज़ों के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ गोज राउंड द सन। ये क्या है, हकीकत है, ये सत्य है। जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर जाती है, किसके चक्कर काटती है, सूरज के। तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ट्रू है। द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के क्या करती है, राउंड मतलब चक्कर काटती है, घूमती है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप पानी में तेल डालेंगे तो वो क्या करता है, ऊपर ही ऊपर तैरता है, वो उसमें घुलता नहीं है। फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फरवरी का महीना जो है साल भर में जितने भी महीने होते हैं 12 महीनों में सबसे छोटा होता है। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। आगे देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जो हमारा यूज़ किया जाता है उन बातों के लिए भी यूज़ किया जाता है जो क्या होती हैं, जो हम फ्यूचर से रिलेटेड बातें करते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। वी यूज़ इट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल्स, और जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तभी भी हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
द ट्रेन अराइव्स एट 9:20। ट्रेन कितने बजे आएगी? आई नहीं है, ये फ्यूचर में आएगी। कितने बजे? 9:20 पर। व्हाट टाइम डज द मैच स्टार्ट? मैच कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे शुरू होगा? द स्कूल ओपन्स ऑन 1 जुलाई। स्कूल कब खुलता है? 1 जुलाई को खुलता है। अब देखिए, नाउ वी लर्न हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स नेगेटिव एंड क्वेश्चंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक वाक्य को नेगेटिव और क्वेश्चन वाला बनाया जा सकता है। तो देखिए, आई वर्क, तो इसे हम बोलेंगे आई डू नॉट वर्क। क्वेश्चन बनाएंगे डू आई वर्क। एक स्टेटमेंट है वी वर्क, वी डू नॉट वर्क, डू वी वर्क। तो दो तरीके से देखिए, एक नेगेटिव में नो आता है बीच में, और क्वेश्चन में जो आपका जो डू डज है ये भी आगे आ जाते हैं। तो देखिए, वी डू नॉट वर्क, डू वी वर्क। यू वर्क, यू डू नॉट वर्क, डू यू वर्क। दे वर्क, दे डू नॉट वर्क, डू दे वर्क। ही वर्क्स, ही डज नॉट वर्क, डज ही वर्क। शी वर्क्स, she does not work, does she work? It works, it does not work, does it work? तो दो तरीके से एक वाक्य को हम किस किस तरह से लिख रहे हैं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बना के समझाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट फॉर्म दी है आपको, नोट दी शॉर्ट फॉर्म। आई डू नॉट वर्क, आई डोंट वर्क। ही डजंट वर्क, he does not work, he doesn't work। आगे चलते हैं, पेज नंबर 59 ही है, इसके नीचे एक आपको एक्सरसाइज दी है। चलिए देखिए, ऐड नॉट टू द सेंटेंसेस बिलो टू मेक देम नेगेटिव। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें आपने नॉट लगाना है उन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये देखिए, यू नो हिम, यू डू नॉट नो हिम, एक आपको बताया गया है। शी नोज हिम, दे सेल टेलीविजन्स। She dances well, you speak clearly, I remember you। ठीक है, तो अब हम इनको बनाएंगे नेगेटिव नॉट लगा के। तो आगे चलते हैं। क्लास 4th है, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, डेट 18 सितंबर 2021 है, लेसन हमारा 10 है। द प्रेजेंट लेसन का नाम है। ए पार्ट हम कर रहे हैं, एड नॉट टू द सेंटेंसेस बिलो टू मेक देम नेगेटिव। नॉट लगा के सेंटेंसेस को नकारात्मक या फिर नेगेटिव बनाना है। वन हैज़ बीन डन, एक आपके लिए किया गया था। तो देखिए, यू नो हिम, तो अब हमने नॉट लगाना है। तो देखिए, यू डू नॉट नो हिम, तो ये बन गया नेगेटिव। सेकंड देखिए, शी नोज हिम, शी डज नॉट नोज हिम, शी डज नॉट नो हिम, यहाँ पे एस हटा देंगे। शी डज नॉट नो हिम, तो ये भी बन गया आपका नेगेटिव। दे सेल टेलीविज़न, तो हम अब इसमें लगाएंगे डू नॉट। दे डू नॉट सेल टेलीविज़न, तो ये डू नॉट लगा के नेगेटिव बन गया। आगे चलिए, शी डांसेस वेल, शी डज नॉट डांसेस वेल, तो ये भी आपका नेगेटिव बन गया। नंबर 5, यू स्पीक क्लियरली, यू डू नॉट स्पीक क्लियरली, ये आपका नेगेटिव बन गया डू नॉट लगा के। नंबर 6, आई रिमेंबर यू, आई डू नॉट रिमेंबर यू, तो ये भी आपका नेगेटिव बन गया डू नॉट लगा के। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना सा ही काम करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे और फिर हम इसे आगे भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इसे आप कर लीजिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में अच्छी सी राइटिंग के साथ, और समझ के इसे लिखिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है।